राहुल गांधी के लिए अमेठी का प्रत्येक युवा, प्रत्येक महिला, प्रत्येक बुजुर्ग, प्रत्येक व्यवसायी, प्रत्येक किसान, प्रत्येक गरीब, प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक दलित, हर मजहब के लोग अमेठी में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, सब वक्त का हेरा फेरा है। आने वाली 19 तारीख को अमेठी का जो राहुल गांधी का भव्य स्वागत होगा उसको पूरा विश्व देखेगा, पूरा भारत देखेगा कि अमेठी की गलियों में, अमेठी की सड़कों पर पांव रखने के लिए जमीन नहीं मिलेगी लोगों को। अमेठी में जो हुजूम उमड़ेगा वो पूरा विश्व देखेगा। अमेठी में जमीन खरीद कर घर बना लेना बहुत आसान है, लेकिन अमेठी के लोगों के दिलों में घर बनाना सिर्फ राहुल गांधी जी के बस की बात है। राहुल का रिश्ता अमेठी से है, अमेठी का रिश्ता राहुल से है। तो राहुल गांधी जो है, अमेठी का प्रत्येक युवा राहुल गांधी है, अमेठी की प्रत्येक लड़की जो है प्रियंका गांधी है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है अमेठी में और अमेठी में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंचने वाली है। संभावित तारीख 19 फरवरी को बताया जा रहा है। इस तरह से यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनमें उत्साह है। लगभग 2 साल बाद राहुल गांधी अमेठी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से तैयारी चल रही है। चूँकि लोकसभा चुनाव भी करीब है, उसको देखते हुए किस तरह से ये लोग उनके वेलकम के लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल होगा सर, किस तरह से देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगभग 2 साल बाद अमेठी आ रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में पहुंच रही है, किस तरह से तैयारी चल रही है कांग्रेस की? देखिए, अमेठी ये गांधी परिवार का कर्मभूमि है। लोग राहुल गांधी जी के लिए बिल्कुल सारी तैयारी पूरी कर चुके हैं। हम सभी लोग गांव-गांव से चल करके, महिलाएं, नौजवान, सब लोग राहुल गांधी के स्वागत के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और काफ़ी दिन से राहुल गांधी जी के लिए जो लोग चर्चाएं कर रहे थे, 19 तारीख को ये अमेठी में उनका ऐतिहासिक स्वागत होगा। और ये दिखेगा, लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये देखेंगे कि राहुल गांधी जी का वेलकम अमेठी में कैसे हुआ। क्या कहेंगे सर, किस तरह से देख रहे हैं राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, किस तरह से उत्साह है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, जो यहाँ के पदाधिकारी संगठन है? जी जी बिल्कुल। और अभी जो राहुल गांधी जी जो 19 तारीख को जो आ रहे हैं, उनका जो स्वागत हो रहा है, ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है। इसमें राहुल गांधी का ये अमेठी उनका घर है। ये हम लोग उनके स्वागत में पूरा अमेठी की जनता जो है वो 19 तारीख को पूर्ण रूप से एकदम तैयार है, पूरा ढोल नगाड़े के साथ जो है। और उनको 2024 के चुनाव में जो है ना, आने वाला जो समय होगा वो सिर्फ गांधी परिवार का ही होगा और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी का होगा। जी। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी का घर है अमेठी, यहाँ पर एक घर बन रहा है अमेठी में, उसकी भी खूब चर्चा है। स्मृति ईरानी घर बनवा रही हैं, कह रही हैं कि अब हम अमेठी के, पहले जो वादा किया था कि हम अमेठी में रहेंगे, अमेठी में घर बन रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी पर सवाल किया जा रहा है कि वो अमेठी छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने तो अब घर बना लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राहुल गांधी जो है, उनका घर अमेठी ही उनका घर है। आज जो है अमेठी के जानी जाती है तो सिर्फ गांधी परिवार के ही नाते वो जानी जाती है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो अभी आप बोले कि स्मृति ईरानी का नया घर बन रहा है, घर बनाना, बिखरना, जोड़ना, तोड़ना, ये कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। हम यहाँ अमेठी के हैं, कल प्रतापगढ़ में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अमेठी जो है राहुल गांधी जी का घर है। हम कहना चाहेंगे राहुल जी के स्वागत के लिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों हैं भाई भाई। हम चारों को कदम से कदम मिलाकर चलना है और भारत माता की लाज बचाना है। भारत माता की लाज बचाना है। हमें जो है, चाहे वो जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस मजहब का हो, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है वो हर जात को लेकर चलती है और हमेशा चलती रहेगी। 2024 के आने वाले चुनाव में जो है उनको सबक सीख जाएगा कि जो है ये क्या चीज़ होती है। जनता सब कुछ जान गई है। इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जो माननीय स्मृति ईरानी जी हैं, इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, आप सब देख रहे हैं। आप सबको बताना नहीं है, कोई सब जानता है। पिछले 5 साल में तो बहुत काम हुआ है ना अमेठी को, अब लोग विश्व में लोग जान रहे हैं। इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है कि चीनी जो है 40 रुपए किलो अभी भी चल रही है। बोली थी कि 13 रुपए किलो चीनी हो जाएगी, वो कहाँ गई चीनी? केवल वो झूठ बोलती हैं, केवल झूठ बोलना ही उनका जो है, उनका काम है। अब तो घर घर प्रसाद पहुंच रहा है ना लोगों में। प्रसाद पहुंचना ये आस्था का विषय है, ये धर्म का विषय है, कोई बात नहीं। इसमें सब लोग जो है, हम भी तो धर्म पे ही हैं। सब लोग अपने अपने मजहब का, अपने अपने धर्म का पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, असली जो सनातनी है वो आस्था के साथ है। वो होंगे, वो आरएसएस के लोग होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे, वो आरएसएस के लोग होंगे। हम लोग जो है सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, सभी जात को लेकर चलते हैं, चाहे वो हरिजन हो,
छत्री हो या ओबीसी का हो या मुस्लिम वर्ग का हो, हम लोग सभी को लेकर चलते हैं। हम लोग सभी जात मजहब को सबको मानने वाले हैं, ऐसा नहीं है। क्या लग रहा है सर, किस तरह से उत्साह देख रहे हैं अमेठी के लोगों में, और क्या अब इसी को देखते हुए कहा जा सकता है कि 24 की तैयारी शुरू हो चुकी है अमेठी में? देखिए, अमेठी के प्रत्येक व्यक्ति में सदैव उत्साह रहा है। अभी आपने जिक्र किया कि कुछ घर बन रहे हैं। अमेठी में जमीन खरीद कर घर बना लेना बहुत आसान है, लेकिन अमेठी के लोगों के दिलों में घर बनाना सिर्फ राहुल गांधी जी के बस की बात है। और ऐसे बहुत से लीडर आएंगे, बहुत से लीडर जाएंगे, किसी की बस की बात नहीं है कि अमेठी के दिलों में घर बना सके। जमीन पर कोई भी जमीन का टुकड़ा खरीद लिया और अपना ईंटा इकट्ठा करके घर बनवा लिया। लोग कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दिया है, स्मृति ईरानी लगातार बनी हुई है। अमेठी का प्रत्येक बच्चा जो है राहुल गांधी है। अमेठी के राहुल का रिश्ता अमेठी से है, अमेठी का रिश्ता राहुल से है। तो राहुल गांधी जो है, अमेठी का प्रत्येक युवा राहुल गांधी है, अमेठी की प्रत्येक लड़की जो है प्रियंका गांधी है। हम लोग इस रूप में देखते हैं। और 19 तारीख को किस तरह से वेलकम? 19 के स्वागत के लिए इसी लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो डरी हुई है और धारा 144 जगह जगह लगा रही है। लेकिन हम लोग वो लोग हैं जो अंग्रेजों की गोली से नहीं डरे हैं, तो इनके लाठी डंडों और इनकी बोलियों से नहीं डरेंगे। 19 तारीख को आने वाली 19 तारीख को अमेठी का जो राहुल गांधी का भव्य स्वागत होगा, उसको पूरा विश्व देखेगा, पूरा भारत देखेगा कि अमेठी की गलियों में, अमेठी की सड़कों पर पांव रखने के लिए जमीन नहीं मिलेगी लोगों को। अमेठी में जो हुजूम उमड़ेगा वो पूरा विश्व देखेगा आपके कैमरे के द्वारा। सर, एक सवाल, अभी जिस तरह से देखा जा रहा है, जो सियासी गलियारे हैं चाक चौराहे पर, ये चर्चा हो रही है कि वेलकम जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, उसी को देखते हुए अमेठी में धारा 144 लगा दी गई है। क्या सोचते हैं आप इसको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, ये कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में नहीं रही है तब से केवल ये गांधी परिवार के पीछे पड़े हैं और ये मानसिकता के परे हैं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जो मानवता है वो बिल्कुल परे है, और कांग्रेस पार्टी में जो गांधी नेहरू परिवार के जो राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी हैं, उनको जनता के प्रति जो लगाव है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जमीन आसमान फर्क दिखाई पड़ता है। क्या लग रहा है 144 धारा का असर पड़ेगा? धारा 144 तो इसके पहले भी वो लगाया जा सकता था, लेकिन बदले की भावना से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धारा 144 लगा करके दिखाना चाहती है कि राहुल गांधी की यात्रा को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन ये अमेठी है। अमेठी के आम जनमानस से राहुल गांधी जी का भावुकता रिश्ता है। अब वो भावुकतापन का रिश्ता 19 तारीख को दिखेगा। क्या लग रहा है 2024 में अब इसी से शुरुआत मानी जा सकती है? राहुल गांधी की यहाँ पर जो यात्रा गुजर रही है, हुंकार अब यहीं से भरी जाएगी? जी जी जी, पूरी तरह से हुंकार भरी जाएगी। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई है कि धारा 144 जब चाहे कोरोना, जितने भी चुनाव आए हैं, चाहे वो कोरोना पीरियड में आए हों, चाहे जैसे आए हों, और विपक्षियों को जो हम लोग हैं, जैसे कांग्रेस दल के लोग हैं, और इसमें युवा भी ज़्यादा हैं, क्योंकि बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम राहुल गांधी के मौजे के घर जहाँ है मुंशीगंज में, उनके बगल वाले मौजे से हैं, जंगल राम नगर से। तो हम लोग तो पूरी तरह से राहुल गांधी वेलकम के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इनको हम लोग दिखाएंगे कि ये लोग क्या किए हैं। केवल झूठ बोलने का काम किए हैं, जिले का नाम बदलने का काम किए, जैसे कि इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया जाता है और मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय कर दिया जाता है। फीता काटने का काम करते हैं। हम भी एक किसान के बेटे हैं, किसानों को नहीं देखा जाता है। अभी वो मुगलों की निशानी थी, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबको, चारों धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है, जितने मजहब हैं उनको लेकर चलने वाली पार्टी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बदलाव होगा 24? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि एकदम बदलाव लग रहा है। एक चीज लेकिन बताएं, कैसे मुकाबला करेंगे स्मृति ईरानी का? उधर पूरी तैयारी चल रही है, चौपाल चल रहे हैं, मीटिंगें चल रही हैं, इधर अभी कुछ दिख नहीं रहा। किस तरह से मुकाबला होगा? देखिए, जो डरे और सहमे लोग हैं वो बीसों जतन करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि जब रथ क्रांति का थम जाए, चिंतन पर काई जम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पुरवा को पछुआ मार गई। जो अमेठी की नई पीढ़ी है, जो अमेठी की नई पौध है, जो सियासत में है या सियासत से दूर है, किंतु राहुल गांधी के लिए अमेठी का प्रत्येक युवा, प्रत्येक महिला, प्रत्येक बुजुर्ग, प्रत्येक व्यवसायी, प्रत्येक किसान, प्रत्येक गरीब, प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक दलित, हर मजहब के लोग अमेठी में राहुल गांधी के साथ कंधे से
कंधा मिलाकर खड़ा है और हमको किसी तैयारी की कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हम खुद हर व्यक्ति स्वयं तैयार हैं और 24 में आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अमेठी में 24 में अमेठी ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में कांग्रेस का झंडा फहराएंगे हम लोग और भारतीय जनता पार्टी को फिर जहां से वो आए थे वहीं से भेज देंगे। लेकिन ये भी कह रहे हैं ना कि भाजपा की तरफ से कह रहे हैं कि अभी इतना डर फैला हुआ है कि यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं घोषित कर रहे हैं अमेठी में। चुनाव कौन लड़ेगा, क्लियर नहीं हो रहा है। कैंडिडेट जो है, हमारी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, वो पार्टी जब निर्णय लेगी जो कैंडिडेट बनाया जाएगा हम लोग उसी के साथ हैं। अमेठी राहुल गांधी जी का घर है, राहुल गांधी जी नहीं लड़ेंगे, प्रियंका गांधी जी लड़ेंगे, सोनिया गांधी जी लड़ेंगे या वाड्रा जी लड़ेंगे, कोई भी लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के सिंबल से जो लड़ेगा उसी को हम लोग राहुल गांधी समझेंगे और उसी के कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चलेंगे। गांधी परिवार और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका जो निर्णय होगा वही निर्णय सर्वमान्य होगा। वो जिसको भी निश्चित कर देंगे कि अमेठी से चुनाव इन्हीं को लड़ना है, उन्हीं को हम लोग राहुल गांधी मान करके उन्हीं के साथ हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्या लग रहा है सर, किस तरह से 24 में लग रहा है कुछ अमेठी में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। हम लोग बिल्कुल कांग्रेस संगठन जिले में मजबूत है और हम लोग ग्रामीण अंचल तक हमारे बूथ के कार्यकर्ता, ग्राम सभा अध्यक्ष, सारे लोग सक्रियता उनकी है और हमें जो है कोई भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो प्रसाद वितरण करें चाहे कुछ भी करें, अमेठी की जनता सिर्फ राहुल गांधी के लिए तैयार है। अब तो कह रहे हैं लाखों लोगों को भेजा जाएगा वहाँ दर्शन के लिए राम मंदिर। वो दर्शन के लिए देखिए, भगवान रामचंद्र जी में सब में आस्था है, वो हमारे पूज्य हैं और ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पे राम को पटल पे रखकर जो ये कर रही है, ये भी एक हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्या लग रहा है, तैयार है बदलाव के बिल्कुल लिए बिल्कुल 2024 का जो चुनाव होगा उसमें अमेठी जो है पूर्ण तरीके से, कहीं प्रदेशों में भी ऐसा नहीं है, पूर्ण बहुमत सरकार लोग कह रहे हैं यूपी में 80 में 80 इस बार भाजपा। ऐसा कुछ नहीं है। वो ना कुछ तेरा है ना कुछ 400 पार, कुछ नहीं है, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, सब वक्त का हेरा फेरा है। समय आने पर सब पता चल जाएगा किसका कौन है। जी, लग रहा है मतलब अमेठी में होगा बिल्कुल बदलाव। बिल्कुल। एक हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए एक मेरा एक संदेशा है कि ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो हर किसान, हर नौजवान, हर युवाओं के सीने में। तो अब जो आग लगी हुई है वो परिवर्तन ला रहा है, सिर्फ परिवर्तन ला रहा है। 2024 का जो चुनाव होगा वो सिर्फ परिवर्तन ही होगा, परिवर्तन होगा। भाजपा को 2024 के चुनाव में इंडिया उखाड़ फेंकेगी।